हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 7 भाई एक बहन कौन वर्णन का कहानी है के। 7 भाई एक बहन किस तरह का कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोक कहानी। ठीक है, लोक कहानी। आप शिष्ट कहानी में कंफ्यूज मत कीजिएगा। शिष्ट का मतलब क्या होता है, जो लिपिबद्ध होता है और जो शहरी लोगों का, नागरिक लोगों का जो कहानी होता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि 7 भाई एक बहन क्या है, ग्रामीण कहानी है, तो लोक कहानी होगा। ठीक है, 1 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनीता छगरी के कुदाते वाक्य में कारक कौन विभक्ति लुकल है। ठीक है, छगरी के कुदाते, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। 2 का बी करेक्ट हो जाएगा, कर्म कारक छगरी के। ठीक है, के किसका है, कर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, उगो मोके ईसन काले कहलक। ठीक है, उगो मतलब उ, मोके ईसन काले कहलक। वाक्य में काले कौन सर्वनाम है क्या, तो ये कौन सा होगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, 3 का ये करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक। काले जो ये आप देख रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहजू पीठा खाएला वाक्य क्रिया कर कौन रूप है गे। तो देखिए, ये आप एकदम सकर्मक कीजिएगा। क्यों, क्योंकि पीठा खाएला, इसमें मतलब अगर आप का क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि का खाएला, तो पीठा खाएला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि बनकेवरा भागवन का कौन कहानी में पीठा रोटी बनाने का वर्णन हुआ है। ठीक है, बनकेवरा भागवन में संकलित कौन कहानी में पीठा रोटी बनाने का वर्णन हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नागपुरी में व कर ब रूप हो जाएगा। कि वह जो नागपुरी में जो व नाग जो है उसको ब कब होता है। ठीक है, ब के रूप में कब प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जब व शब्द कर शुरू में आवेला। ठीक है, तो 5 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेठगर शब्द नागपुरी व्याकरण के मुताबिक है। चेठगर, ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, विशेषण। क्यों होगा विशेषण, क्योंकि चेठगर जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका नागपुरी जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मतलब जो तेज तरार होता है ना, उसको बोला जाता है चेठगर। ठीक है, तो ये विशेषता है, किसी व्यक्ति का विशेषता बताएगा। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7, गड़गड़िया शब्द का अर्थ है। गड़गड़िया शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ढालू रास्ता। गड़गड़िया शब्द का अर्थ है बहुत ढालू रास्ता। अगर आप इसमें से जो भी नहीं जान रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा अलग से। जो जान रहे वो अच्छा बात है, और जिस क्वेश्चन को भी आप नहीं जान रहे हैं तो अलग से नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो गड़गड़िया शब्द का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत ढालू रास्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुइत के शब्द का अर्थ है। सुइत के, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोने के बाद। ठीक है, सुइत के मतलब बोला जाता है ना कि हम सूत के पढ़ेंगे, मतलब सोएंगे उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सुइत के, सोने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, उमन का अर्थ है। उमन, तो उमन का अर्थ होता है वे सब। ठीक है, वे सब, वे लोग। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोड़ा मने कर अर्थ होवेला। छोड़ा मने, छोड़ा मने का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोर बच्चे सब। ठीक है, छोड़ा मने, जैसे उमन मतलब वे सब, छोड़ा मने तो छोड़ा लोग, छोड़े मतलब जो किशोर बच्चे हैं उन सबको बोला जाता है छोड़ा, तो किशोर बच्चे सब। ठीक है, 10th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागपुरी भाषा में मूढ़ लगा के गिनती करल जाएला। मतलब मूढ़ शब्द लगा के किन लोगों का गिनती किया जाता है नागपुरी भाषा में, तो याद रखिएगा, जानवर का। ठीक है, जैसे दुई मूढ़ घोड़ा, 4 मूढ़ गरु, समझे, तो मूढ़ लगा के जानवर सब का गिनती किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि जानवर शब्द का गिनती मूढ़ शब्द लगा के किया जाता है। 12 क्वेश्चन है, लेंगा कौन विशेषण कर उदाहरण है के। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेंगा, तो ये क्या होगा, दिशावाचक विशेषण। ठीक है, सॉरी, दिशावाचक नहीं होगा, ये गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक।
ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में ही दिशा आता है। ठीक है, दिशा या स्थान जो होता है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। जनि मरद में कौन समास है? तो जनि और मरद, तो ये द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास जनि और मरद। 14 होगा, तोहरे जाय रहबा कौन काल कर उदाहरण है कि? ठीक है, अच्छे से तुम ध्यान से पढ़िएगा। तोहरे जाय रहबा मतलब तुम वहाँ जाओगे, इस टाइप से बात होता है ना, पहुँच चुकोगे। ठीक है, तो ये भविष्य का बात हो रहा है और भविष्य में क्रिया कंप्लीट होने का बात हो रहा है कि क्रिया कंप्लीट हो चुका है भविष्य में, तो यह पूर्ण भविष्यत काल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तोहरे जाय रहबा ये भविष्य काल का बात हो रहा है और भविष्य काल में क्रिया कंप्लीट हो चुका होगा, इसका बात हो रहा है, इसलिए पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण अपूर्ण में ये अंतर है कि अपूर्ण मतलब जो क्रिया कंटिन्यू है, चाहे वर्तमान का बात हो या भूत का बात हो या फिर भविष्य का बात हो, मतलब काम जो है वह कंटिन्यू रहेगा या कंटिन्यू था। ठीक है, या कंटिन्यू है। और पूर्ण में क्या होगा? पूर्ण में होगा कि काम कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तोहरे जाय रहबा ये पूर्ण भविष्यत काल का उदाहरण है। 15 है, बिहाक मतलब शादी का बात हो रहा है, बिहा शादी गीत का संबंध हेठे देवल में से केकर से है? ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मड़वा से। ठीक है, कि बिहा शादी का संबंध हेठे देवल में से किससे है? तो मड़वा से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए में ऊपरे कौन कारक कर चिन्ह है? ठीक है, ए में ऊपरे ये किस में आता है? अधिकरण में आता है, सोचना ही नहीं है। 17 है कि इंजोत नाटक बनकेवरा भागवान में संकलित इंजोत नाटक में कौन बीमारी से सचेत करल गेलक है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एड्स। किसको एड्स हो जाता है? तो ये क्या नाम था उनका, बोल रहे हम भी। ठीक है, सूरज, तो सूरज को हो जाता है। ठीक है, एड्स। आप कमेंट करके बताइएगा कि इंजोत नाटक में कुल कितना दृश्य है? ठीक है, कुल कितना दृश्य है इंजोत नाटक में? क्वेश्चन नंबर 18 है, लुगा पिंधायक मुहावरा का अर्थ बताओ। कि लुगा पिंधाने जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या? लाज बचाना। ठीक है, लाज बचाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 है, मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है? ठीक है, तो देखिए मास्टर उनके सोटा से मारलक। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब कोई भी काम हो रहा है तो किसी के माध्यम से हो रहा है, माध्यम के कहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे करण कारक होता है। ठीक है, 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखरा निंदाए गेलक कौन विधा में लिखल किताब है? कि अखरा निंदाए गेलक, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है, 21 है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में घरे रांधे बाटे के ले कई झन के छोड़ राखत रहे? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कि यहाँ पूछा जा रहा है कि घरे रांधे बाटे के ले कितना झन को, मतलब कई व्यक्ति, कितना व्यक्ति घर में रहता था रांधने बांटने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ठीक है, एक झन। 22 है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में पहिल दिन उमन कतना भूति मांग लान ले? पहला दिन वो लोग कितना भूति मांग लाए थे? तो 3 पहला। 22 का ये करेक्ट हो जाएगा। 23 है, नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह कहल जाएला? नागपुरी भाषा का भीष्म पितामह किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को। ठीक है, 24 है, तोता कर पर्यायवाची शब्द है के? तोता का पर्यायवाची शब्द नागपुरी में सुग्गा। ठीक है, 24 का डी हो जाएगा करेक्ट, सुग्गा। ठीक है, 25 है, डमकच कौन घड़ी गीत नाच है के? डमकच कब गाया जाता है, गाया जाता है? तो बिहार शादी के समय। तो 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। 26 है, 9 जून। ठीक है, याद रखिएगा 9 जून केकर शहादत दिवस है के? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कर गांव कर का नाम है के? बिरसा मुंडा गांव का क्या नाम? उली हाथू
है ना, खूंटी में पड़ता है बोली हाथू। 28 है मोय घर जात हो, वाक्य में मोय सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है, और व्यक्तिवाचक में कौन सा, तो उत्तम पुरुष, ठीक है। 29 है नरसिंघा का है के, तो नरसिंघा क्या है, यह एक तरह का बाजा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नरसिंघा एक तरह का बाजा है। प्रश्न संख्या 30 से 35 तक निर्देश दिया गया है, ठीक है, कि मूलतः नागपुरी नाग जाति सदान समुदाय का मातृभाषा है के और तीनों भाषा परिवार का संपर्क भाषा बन जाए। इस सन 83 से 1947 तक नागवंशी राज्य का राजभाषा रहलक। नागपुरी कर मधुरई कर चलते है प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह के नागपुरी गीतों की रानी कही है। नागपुरी अपन सीमान इलाका कर अलावे असम, बंगाल का चाय बागान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोलल जाएला। ई मानक जनसंख्या गोटे भारत में अनुमानता 4 करोड़ है, ठीक है, पूरे भारत में लगभग 4 करोड़ है। क्वेश्चन इसी से बना है 30 क्वेश्चन कि नागपुरी केकर मातृभाषा है के, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नाग जाति और सदान। 31 है यह कितना भाषा परिवार का संपर्क भाषा बन जाए है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों, ठीक है। 32 है कि कतना से कतना तक नागपुरी नागवंशी राज्य का राजभाषा रहलक, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 64 से 1947। 64 में क्या फनी मुकुट राय जब नागवंशी वंश के प्रथम राजा बने थे, तो आपने बनाए थे इसको, जो नागपुरी भाषा है उसको राजभाषा बनाए थे, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा दिया हुआ है, देखिए 83 कर दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 64 ईस्वी से लेकर 1947 तक, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 33 है दादा एखन पढ़ात होबे वर्तमान काल कर कौन भेद में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। संभावना व्यक्त किया जा रहा है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि दादा एखन पढ़ात होबे, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 34 है कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा, कौन कहानी में लेखक प्रस्तुत करता ये बात के कहे ना, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये बनहिरनी का बेटा है। अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर गलत दिया हुआ है, ठीक है, ए या बी शायद दिया हुआ है, तो ये बनहिरनी का बेटा का है, याद रखिएगा। कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा, यह बनहिरनी का बेटा जो लोक कथा है उसका अंतिम वाक्य है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 35 है नागपुरी आपन सीमान कर अलावे कहाँ बोलल जाएला, उड़ीसा, नेपाल, भूटान, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, अंडमान निकोबार, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असम बंगाल में बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। 36 है ई मानक जनसंख्या भारत में कितना है, तो लगभग 4 करोड़, ठीक है, पूरे भारत में नागपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है, तो 36 का हो जाएगा सी, ठीक है। ये यहाँ फालतू दिया हुआ है, इसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ है भी नहीं, ठीक है। 37 है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में हो रहे, प्रफुल्ल कुमार राय का, तो ये पहाड़ बंगरू में हुआ था, पहाड़ बंगरू गांव में, ठीक है, सीसई में पड़ता है पहाड़ बंगरू। 38 है हमरे कर हरी काका संस्मरण में मोहन भैया भोई के कहल जाए, संस्मरण में जो हमरे कर हरी काका संस्मरण है उसमें मोहन भोई के कहल जाए, मोहन भोई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रसादी के, 38 का सी हो जाएगा। 39 है संख्यावाचक विशेषण से पता चलेला, संख्यावाचक विशेषण से क्या पता चलता है, संख्या परिमाण का पता चलता है। 40 है चक्री उपन्यास से कौन बात कर पता चलेला, चक्री उपन्यास से किस बात का पता चलता है, तो इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूढ़िवादी विचारधारा ऊपरे भी समय कर संगे बदलाव आवेला, ठीक है। 41 है ई कथन केकर है के,
लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं, कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र किसका है, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। और अगर आप मेरा लोक साहित्य का नोट्स पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से इस सब का नोट्स बना के आपको दिया गया है। ठीक है, और अगर आप अगर CGL का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 250 में कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपका नागपुरी व्याकरण रहेगा डिटेल के साथ, MCQ, लोक साहित्य 1 लाइनर और MCQ दोनों रहेगा, और बनकेवरा भाग 1 का MCQ चैप्टर वाइज रहेगा और अंगना का भी रहेगा। ठीक, मतलब कंप्लीट 250 में आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 42 है, निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, कौन शुद्ध नहीं है ये बोला गया है। देखिए, पहला है ऊ मने का करे लायक हैं, तो ये शुद्ध है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, तो शुद्ध है ये। बी ऑप्शन है तोय का खाथिस, मतलब तुम क्या खा रहे हो। ठीक है। सी है कि ऊ मन कहिया खेल जाबी, देखिए ये गलत लग रहा है। ऊ सुतल है मतलब ऊ सोया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, ऊ मन कहिया खेल जाबी, ऊ मन है ना यहाँ, तो अगर मान लीजिए यहाँ खेले भी रहे, खेले पहला तो ये खेले है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, खेले है, और जाबी नहीं होगा, खेले जाबे होगा। ठीक है, बहुवचन का बात कर रहा है। देखिए, ऊ मन कहिया खेले जाबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे शुद्ध नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 43 है, लोकगीत में चित्रण मिलेला। लोकगीत में किसका चित्रण मिलता है, तो समाज का, इतिहास का, प्रकृति का, ऑप्शन नंबर डी, तो सबका मिलता है। ठीक है, समाज का भी मिलता है, इतिहास का भी मिलता है, और प्रकृति का भी मिलता है। 44 है, कवि आपन कविता जिंदगी जतरा में मनुष्य के जीवन के का बताया है। ठीक है, क्या चीज़ बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि गोटेक जतरा। और इसको कौन लिखे हैं, जिंदगी जतरा कविता इसको कौन लिखे हैं, तो प्रमोद कुमार राय। ठीक है, प्रमोद कुमार राय जिंदगी जतरा लिखे हैं, प्रमोद कुमार राय। ठीक है। 45 है, जब क्रिया कर लिंग, वचन और पुरुष कर्ता कर मुताबिक होवे तो वो वाक्य होवेला। कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य होगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। 46 है, जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म कर अनुसार हुए तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ये तो एकदम दोनों सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है। 47 है, नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ है। नौवा सीखे अनकर मुड़े, तो इसका अर्थ क्या है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। ठीक है, नौवा सीखे अनकर मुड़े ये कहावत है, और इसका अर्थ क्या है कि चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। 48 है, मर्दमन मड़ुआ धान रोपत है। मरदमन, ठीक है, मरदमन मड़ुआ धान रोपत है, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है। रोपत है मतलब काम कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू है मतलब अपूर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि मर्दमन मड़ुआ धान को रोप रहे थे, रोपत रहे। ठीक है, हाँ, रोपत रहे तो रोप रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। 48 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि काम खत्म हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वो पढ़ता खोले पास हो जाता, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है। देखिए, वो पढ़ता खोले पास हो जाता, मतलब पास होने का जो क्रिया है वह पढ़ने पर निर्भर है, और जहाँ पे निर्भर होगा वहाँ पे कौन सा आ जाता है, हेतु मत भूतकाल। ठीक है, जहाँ पे दो क्रिया हो और एक क्रिया जो है दूसरे पर निर्भर कर रहा है तो उसमें हेतु मत आएगा, तो हेतु मत भूतकाल। 49 का सी करेक्ट हो जाएगा। 50, पिंकू खूटी पहुँच जाए होबी, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है। देखिए,
खूटी पहुँच पिंकू जो है वह खूटी पहुँच जाए होगी, मतलब पहुँच गया होगा। यहाँ पे गा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य सोच लीजिएगा। देखिए काम खत्म हो चुकने का बात हो रहा है, ठीक है, काम खत्म हो चुकने का बात हो रहा है, तो भूतकाल होगा पहला बात, ठीक है। और उसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि पहुँच गया होगा, तो ये संदिग्ध हो गया, तो 50 का डी करेक्ट हो जाएगा। 51 है मैं परीक्षा देमूँ, मतलब मैं परीक्षा दूंगा, तो ये सामान्य भविष्य काल में आ जा रहा है कि मैं परीक्षा दूंगा, फ्यूचर का बात हो रहा है, और वो भी सिंपल फ्यूचर, ठीक है, तो सामान्य भविष्य। 52 है कि शायद काल उकर पैसा आबी, भविष्य काल का कौन भेद में है। एकदम देखिए शायद काल, शायद, इसको देखिए ये संभाव्य व्यक्त करने वाला शब्द है, तो संदिग्ध हो जाएगा, सॉरी संभाव्य हो जाएगा, ठीक है, तो 52 का बी हो जाएगा। यहाँ पे संदिग्ध भी दिया हुआ है, संदिग्ध संभाव्य एक ही होता है, ऑप्शन नंबर बी या सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि संभाव्य या संदिग्ध। 53 है रह शब्द का अर्थ हुएला, रह शब्द का अर्थ क्या होता है, थे, ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। रह ये बहुवचन में है, इसीलिए थे होगा, ना कि था होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। 54 है पढ़े शब्द का अर्थ है, तो पढ़े शब्द का क्या अर्थ होता है, पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 55 है नागपुरी का सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में जोड़ल जाएला, जैसन हिंदी क्रिया धातु में ना जोड़ल जाएला, मतलब हिंदी क्रिया धातु में जो ना जोड़ के बनाया जाता है क्रिया धातु, वैसे ही नागपुरी में क्या जोड़ के, तो एक जोड़ के, ठीक है, एक याद रखिएगा। 55 का डी हो जाएगा कि नागपुरी में क्रिया बनाने के लिए धातु में एक जोड़ के क्रिया बनाया जाता है। 56 है जब वाक्य कर क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होवेला तो वो वाक्य होवेला, तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य, ठीक है, कि जब वाक्य कर क्रिया जो है वह हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होता है तो वह भाववाच्य में होता है। 57 है कि विशेषण शब्द विशेषता बताएला, विशेषण किसका विशेषता बताता है, संज्ञा का बताता है, सर्वनाम का बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 64 है छोटकी बोहरिया लोक कथा में सास ससुर छोटकी बोहरिया से पूरे प्यार करे लागल, ई देख के बड़की मन के का होवे लागल, ठीक है, छोटकी बोहरिया जो लोक कथा है उसमें सास ससुर छोटकी से प्यार करने लगते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा दुलार करने लगते हैं, तो ये देख करके जो बड़की गोतनी सब थे तो उनको क्या होने लगा, बड़की गोतनी सब को, तो हिंसगा, 64 का करेक्ट हो जाएगा हिंसगा, ठीक है। 65 है बिहान होए से ठीक पहले कौन लोकगीत गावे ना, बिहान होने मतलब सुबह होने से ठीक पहले कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो भिनसरिया जानी झूमर, भिनसरिया, ठीक है, सुबह से पहले वाला जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है, भिनसरिया बोला जाता है, तो 65 का डी हो जाएगा करेक्ट। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए, ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर करके मोटिवेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 गाय घास खाएला वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य के, गाय घास खाती है, कौन सा वर्तमान हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, 66 का सी होगा, ठीक है, कि गाय घास खाती है, सामान्य वर्तमान काल। 67 है भौजी खाना बनाते, वाक्य देखिए भौजी खाना बनाते मतलब भौजी खाना बना रही है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, भौजी खाना बना रही है, मतलब काम कंटिन्यू है और वर्तमान का बात हो रहा है तो अपूर्ण वर्तमान में है, 67 का बी हो जाएगा। सोचना ही नहीं है, अगर आप मेरा काल का वीडियो देखे होंगे तो ये सब में आपको 0% भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में कराया है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए मेरा पूरा नागपुरी व्याकरण का क्लास को, ठीक है, उसके बाद नागपुरी व्याकरण में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है। 68 है लुदुम लुदुम कर का अर्थ होएला, लुदुम लुदुम का अर्थ क्या होता है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुलायम होएग, ठीक है। लुदुम लुदुम, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना लुदुम लुदुम में, मतलब एकदम मुलायम जो चीज़ होता है। 69, हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन सा शब्द समूह सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण करे के। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या पता चलता है कि क्रिया किस ढंग से हुआ है या हो रहा है, ठीक है। क्रिया के होने का ढंग पता चलता है रीतिवाचक में। तो देखिए इतना देख के तब इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ये परिमाण में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, नहीं, जखन, ये तो काल में आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा एक वर्ड तो आपको मिल ही जाएगा जिससे आप छाड़ सकते हैं। सी वाला देखिए तो अचका मतलब अचानक से, धीरे धीरे, जोर से, शायद हो गया, बेस्तरी। तो देखिए ये कोई भी क्रिया का होने का इसे पता चल रहा है कि बेस्तरी मतलब अच्छा से, ठीक है। धीरे धीरे, अचका मतलब अचानक से, जोर से मतलब एकदम जोर से, शायद, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 69 का। कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या पता चलता है, क्रिया के होने का ढंग, कि क्रिया जो है वो किस रूप से हो रही है, किस ढंग से हो रही है। तो 69 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सेवेंटी है, संवाद के पढ़ें और संवाद के पूरा करे के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। गौरव राज, तोय दुखी का लेहिस, का मोय राउर कुछ मदद कर सको ना। तो गौरव राज पूछ रहा है कि तुम दुखी क्यों हो, क्या मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ। यशस्वी, राउर मदद ले धन्यवाद। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए, मैं पुरस्कार जीत हो नहीं, एक नंबर, हाँ। और ऑप्शन क्या है कि मोय कुकर हेजाए जाहे का राउरे ई के खोजे, मतलब कुकर हेराए ये होगा, हेराए जाए है का राउरे ई के खोजे में मोर मदद करब, ई तोर काम नहीं है, मोय हमेशा दुखी रहो ना। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कि मोर कुकर जो होता है हेराए जाए का राउरे ई के खोजे में मोर मदद करब, ठीक है। तो यशस्वी रिप्लाई क्या कर रही है कि मेरा कुकर हेरा गया है, आप इसको खोजने में मेरा मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 71 है, जखम कहनी श्रीकांत लिखे हैं, ठीक है। भौजी कर दुयो छुआ कमाए खाए के लिए कहाँ जाए रहे। भौजी का 2 बेटा था, वो लोग दोनों गांव का सरदार था, उसके संग कहाँ गए थे खाने के लिए, सॉरी कमाने के लिए, तो गुजरात चले गए थे। 72 है, एगो बुदा बदरी देख के बढ़ेला, बरखा होले मर जाएला, बुझवेल बताओ। ये बुझवेल है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो ये भूड़ू, ठीक है, कि एगो बुदा बदरी देख के बढ़ेला, बरखा होले मर जाएला। 73 है, संवाद के पढ़े और संवाद के पूरा करे के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। बाबा, तो एक बेस बेटा है किस, मोय धन्य हो लो, ठीक है। बाबा बोल रहे कि तुम एक अच्छा बेटा है और इसलिए मैं धन्य हूँ। बेटा अब का रिप्लाई देता है तो उसका डैश डैश दिया हुआ है, फिर आगे बाबा क्या बोल रहे हैं कि मोय देखो तो ऐसा काले बोला थीस, ठीक है। मोय देखो तुम तो एक ऐसा काले बोला थीस, मतलब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो इसमें बेटा क्या रिप्लाई दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है, चुनिए इसको। लगन राउरे एक बेस बाबा कखनो नहीं रहली। बी है, धन्यवाद मैं बहुत खुश आहो कि तो ऐसा कहले। सी है, मोहो धन्य होलो। डी है, राउरे सबसे बेस बाबा है कि जे केकरोवे होए सकीला। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। लगिन राउरे एक बेस बाबा कखनो नहीं रहली। तो 73 का ए होगा, ठीक है, कि लगिन राउरे एक बेस बाबा कखनो नहीं रहली। इसके लिए यहाँ बोला जा रहा है कि तुम ऐसा काल बोला थी, बाबा बोल रहे हैं कि तुम ऐसा काहे बोल रहे हो। 74 है कि रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो।
विलोम बताना है रेखांकित शब्द का। हास्य पद, हास्य पद का मतलब क्या होता है? देखिए हास्य पद का विलोम शब्द पूछा गया। तो हास्य पद का मतलब क्या होता है? जो मजाक उजाक करता है, ठीक है, हंसने वाला। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? संजीदा। संजीदा का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, जो गंभीर रहता है, गंभीर जो सीरियस रहता है। तो 74 का डी करेक्ट होगा। 75 है रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो। विलोम पूछ रहा है। छूटा कर पेशकश सिर्फ सीमित अवधि खातिर है, ठीक है, छूटा नहीं होगा, छूट होगा। छूट कर पेशकश सिर्फ सीमित अवधि खातिर है। तो सीमित का उल्टा क्या हो जाएगा? असीमित होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 76 है कि रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचाना है, ठीक है, मतलब विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो अस्वीकृत, अस्वीकृत का विलोम क्या होगा? स्वीकृत। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूटा है, ठीक है, उसको करवाते हैं। ये सब छूट गया है, ठीक है। 58 है विशेषण शब्द ई मन में से केकर विशेषता नहीं बताएगा। विशेषण जो है वह किसका विशेषता नहीं बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण का विशेषता नहीं बताता है, ठीक है। क्रिया विशेषण का विशेषता नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। 59 है घर अंगना कादो करे कर मतलब, घर अंगना कादो करना, इसका मतलब क्या है? बार बार आना जाना, ठीक है, इसका मतलब है बार बार आना जाना। 66 है घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब, घाट घाट का पानी पीने का मतलब कि घाघ होना, ठीक है, घाट घाट कर पानी पिए, आदत टाइप से इसका प्रयोग होता है। 61 है उकर गाय करिया है, ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है? कौन विशेषण है? तो करिया कौन सा विशेषण आता है? गुणवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 62 है उकर मुर्गा करिया नहीं है, वाक्य में उकर शब्द कार्य करत है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 62 का बी होगा, सर्वनामिक विशेषण है ना। उकर शब्द, उकर मुर्गा करिया नहीं है, तो कौन सा सर्वनामिक विशेषण होगा? 63 है जतरू द्वारा बुधवा मारल गेलक, वाक्य है जतरू द्वारा। देखिए ये कर्म, अगर मेरा जो वाच्य का जो लेक्चर है उसको आप मेरा देखे होंगे तो इसको आसानी से कर रहे होंगे। जहाँ पे आपको से हो गया, द्वारा हो गया, ये सभी देखने को मिलता है, और वाच्य से रिलेटेड हो तो आपको कर्मवाच्य करना है, ठीक है, कर्मवाच्य। 63 का सी करेक्ट होगा। से द्वारा ये देखने को मिला तो आपको कर्मवाच्य होगा, ठीक है। 63 का करेक्ट होगा सी। 76 तक कर लिए हैं। 77 रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो। गलियारा में इंजत धूमिल रहे सेले मोय पिछड़ गेलो, ठीक है। गलियारा में इंजत जो है धूमिल रहे, धूमिल मतलब इसमें स्लो के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए मैं पिछड़ गया। तो पिछड़ कब जाएगा? जब स्लो होगा। तो ये तेज इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 का बी। 78 है रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो। मोय आपन नवा काज, मतलब काम होगा यहाँ पे, नवा काम कर और करे के ले ई सगुन बेराय कर इंतजार करत रहूँ, ठीक है। तो सगुन का विलोम क्या होगा? अब सगुन होगा। 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे भी विलोम शब्द पूछा है 79 में, और गैर मिलनसार। तो गैर मिलनसार का क्या होगा? मिलनसार होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 80 में है कि रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो। चयनशील, देखिए यहाँ पे विलोम दिया हुआ है लेकिन विलोम नहीं होगा, यहाँ पे समानार्थी शब्द, इसका समान अर्थ, ठीक है, समान पूछा गया है एक्चुअल में।
तो इसका 80 का करेक्ट चयनशील का समानार्थी क्या होगा कि चयन करेक्ट में सावधानी बरते वाला, तो 80 का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा गया है। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे विलोम मत कीजिएगा, समान पूछा गया है। ठीक है, 81 है कि रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो। इसमें भी समान ही पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी समान पूछा गया है कि हार्डकोर अपराधी बेशर्मी से क्षमादान खातिर विनती करत रहे, क्षमादान खातिर। तो इसका 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, छुटकारा। मतलब छुटकारा पाने के लिए मतलब क्षमादान का मांग रहा था। ठीक है, विनती कर रहा था। तो यहाँ पे भी समानार्थी पूछा गया है, क्योंकि अगर विलोम कीजिएगा तो इसमें से जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, कोई ऑप्शन विलोम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यार ध्यान रखिएगा, समानार्थी पूछा गया है। 82 में देखिए, रेखांकित शब्द कर विलोम के पहचानो। विलोम इसमें भी बोला गया, लेकिन इसमें भी समानार्थी पूछा जा रहा है कि राउर समर्थन हमरे लिए अमूल्य है। अमूल्य का मतलब क्या होता है? बेहिसाब, सॉरी बेशकीमती। अमूल्य बेशकीमती, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि समानार्थी पूछा जा रहा है। ठीक है, 82 का बी होगा, बेशकीमती, अमूल्य बेशकीमती। 83 है कि उ शब्द कर चयन करूँ जे मूल जोड़ा में देवल गेल संबंध कर समान रूपे सबसे बेस अभिव्यक्ति। मतलब कौन सा, मतलब जैसे यहाँ पे दिया है चर्च, चर्च का उल्टा क्या है? बाइबल। तो यहाँ पे देखिए, चर्च में कौन लोग जाते हैं? क्रिश्चियन लोग। और क्रिश्चियन लोग क्या उनका धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबल है। तो इसी हिसाब से कुरान दिया हुआ है। तो कुरान कौन लोग पढ़ते हैं? मुस्लिम। और मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। तो 83 का सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 84 है, नाचक शब्द का अर्थ है, नाचक शब्द का। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाचना। ठीक है, यहाँ पे नाचने दिया हुआ है, ये नाचना होगा, नाचना। 84 का बी होगा। 85 है, नागपुरी कर सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में जोड़ल जाएला, जैसन हिंदी क्रिया धातु में ना जोड़ल जाएला। मतलब हिंदी में क्रिया बनाने के लिए धातु में ना जोड़ा जाता है, वैसे ही नागपुरी में क्या जोड़ा जाता है? तो एक जोड़ा जाता है। कुछ देर पहले ही बताया इसको। 86 है, कौन नाच में श्रृंगार और भक्तिपूर्वक गीत मन में राधा कृष्ण प्रसंग कर गीत मन प्रधानता रहेला, राधा कृष्ण प्रसंग। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कली नाच। ठीक है, कली नाच में श्रृंगार और भक्तिपूर्वक गीत मन में राधा कृष्ण प्रसंग कर गीत मनक प्रधानता रहेला, कली नाच में। 87 है, कौन लोकगीत में बढ़िया, ये ठड़िया होगा। ठीक है, कौन लोकगीत में ठड़िया, उदासी, डमका, जतूरा, ठड़िया। ठीक है, ठड़िया याद रखिएगा, ये ठड़िया है। ठड़िया, उदासी, डमकत, जदूरा मन मिश्रित रहेला। तो पचरंगी फगुआ में तीजी क्वेश्चन है। 88 है कि ओढ़ले दुसाला उर बीचे मोती माला, जीवन निहारी मधु जोबन निहारी, सुनसान मन के नगरी देखल नैना भरी। मतलब ये लोकगीत है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा लोकगीत है 88 का। तो 88 का करेक्ट आंसर होगा बी, जनानी झूमे। ठीक है, ओढ़ले दुसाला ऊ बीचे मोती माला, ये सभी जनरली कौन लोग श्रृंगार करते हैं? तो जनी लोग। ठीक है, मतलब जनाना औरत लोग, तो यही सब रिलेटेड है। तो जनानी झूमर होगा। 89 है, राजकिशोर रात के पीठा रोटी खालक और पेट खराब हो गेलक, वाक्य कर भेद बताओ। ये वाक्य का भेद पूछा जा रहा है। राजकिशोर रात के पीठा रोटी खालक और खराब हो गेलक। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, संयुक्त वाक्य होगा। क्यों? अगर आप मेरा वाक्य का लेक्चर देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर बी कर रहे होंगे। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य तो होगा, दो वाक्य होगा, लेकिन दोनों वाक्य एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब आप वाक्य को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे अगर हम सिर्फ लिखेंगे राजकिशोर रात के पीठा रोटी खालक,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र हो गया कि राजकिशोर राय के पिठा रोटी खा रहा है, ठीक है, खा रहा है। और पेट खराब हो गया, ठीक है, उसका पेट खराब हो गया। हम लोग किसी को भी बोलेंगे कि उसका पेट खराब हो गया, राजकिशोर का पेट खराब हो गया, ठीक है। राजकिशोर रात को पिठा रोटी खाया था और ये अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। यहाँ पे आपको आश्रित टाइप से लग रहा है, लेकिन आश्रित नहीं है, याद रखिएगा कि राजकिशोर रात को पिठा रोटी खाया था, जैसे हम रात में चावल खाए थे, ये अपने आप में स्वतंत्र हो गया। और जहाँ पे स्वतंत्र हो दोनों वाक्य एक दूसरे से, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो 89 का बी करेक्ट होगा। 90 में है कि संझला में कौन प्रत्यय लागल है, संझला। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा, संझ, और उसमें ला जुटा हुआ है, तो 90 का बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में मूल शब्द को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, अपने आप उपसर्ग प्रत्यय निकल आ जाएगा, ठीक है। 91 है निरंग में कौन उपसर्ग लगाल है, निरंग। अच्छा क्वेश्चन है कि निरंग में कौन उपसर्ग लगाल है। आप ऑप्शन नंबर बी मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का करेक्ट आंसर होगा नीर, ठीक है। नीर प्लस रंग होता है, ये बनता है निरंग। जैसे आप लोग निरोग हो गया, निरोग, तो आप लोग इसको कीजिएगा कैसे, नीर प्लस रोग, निरोग, ठीक है, ऐसे होता है ये। 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नीर। 92 है अरे बेटा कने चल ले कौन कारक कर उदाहरण है के। देखिए यहाँ पे ये साइन विच में आदि बोधक का है, सॉरी संबोधन, मतलब वही जिसमें होता है संबंध किया जाता है, तो ये संबोधन हो जाएगा, ठीक है। 92 का ये। 93 नागपुरी लोकगीत में हेठे देवल कौन तरह का गीत पावल जाएगा। हेठे देवल कौन तरह का लोकगीत पाया जाता है नागपुरी में, तो ये झंझाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सोहर भी दिख रहा है, लेकिन सोहर को ही नागपुरी में झंझाइन बोला जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि नागपुरी में का पूछा गया है कि नागपुरी का कौन लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, सोहर। देखिए सोहर जो होता है, जिसको मतलब जन्म के उत्सव पर गाया जाता है, तो उसी को नागपुरी में झंझाइन बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कन्फ्यूज नहीं करना है। 94 है मटकोड़न गीत मन के कौन गीत भाग में रखल जाएगा। तो ये संस्कार गीत है मटकोड़न, ठीक है, संस्कार गीत है। 95 लोकगीत केकर गीत होवेला। लोकगीत किसका गीत होता है, तो ग्रामीण वर्ग का। 95 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। लोकगीत किसका गीत होता है, तो ग्रामीण वर्ग का। 96 है तिरिया चरित लोक कथा में साहू छोड़ा अपन सहुआइन के छोड़ के 3 महीना का कामकाज करे गेलक, तो वाणिज्य में व्यापार करने जाता है 3 महीना के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 97 तिरिया चरित लोक कथा में आखिरी विद्या पावे खातिर के अपन बेटा छुआ कर मोड़ काट के लाने के लिए कहल जाएगा, तो राजकुमार को, यहाँ पे राजा दिया हुआ है राजकुमार को, ठीक है। 97 का ये करेक्ट होगा। 98 निम्नांकित नागपुरी वाक्य मन में से कौन वाक्य व्याकरण का नज़र से शुद्ध है, मतलब कौन वाक्य शुद्ध है। ऊ मन पढ़े लायक हैं, ऊ मन पढ़े लायक है कैं, ऊ मन पढ़े लायक है के, ऊ मन पढ़े लायक है किस। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऊ मन पढ़े लायक है का ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऊ मन पढ़े लायक हैं, ये बहुवचन, ये बहुवचन, ठीक है। तो ऊ मन पढ़े लायक है मतलब वे लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 98 का। 99 है दोना शब्द कर स्त्रीलिंग होवी। दोना का स्त्रीलिंग क्या होता है, टुपली, ये तो आप बहुत बार कर चुके होंगे। 100 क्वेश्चन है कि दुई छगरी शब्द कर बहुवचन होवी। दुई छगरी, दुई मूढ़ छगरी। देखिए इससे पहले शायद 10 या 11 नंबर का क्वेश्चन था
कि नागपुरी में मूल शब्द लगा करके किन मतलब किस चीज़ का गिनती किया जाता है, तो जानवर शब्द का, ठीक, जानवर लोगों का, मतलब जो भी जानवर होते हैं तो उनका गिनती किया जाता है मूड़ लगा के। तो यहाँ पे देखिए दुई छगरी, छगरी क्या है, तो जानवर है, तो दुई मूड़ छगरी करेक्ट होगा, ठीक है, दुई मूड़ छगरी, तो 100 का करेक्ट हो जाएगा सी। तो मूड़ वाला याद रखिएगा कि जानवर का गिनती मूड़ लगा के किया जाता है, तो 100 का सी होगा। तो इस प्रकार हम लोग किए प्रैक्टिस सेट को, आप लोग कितना कर पाए कमेंट करके बताइएगा, और उस क्वेश्चन को बताइएगा कि पीठा रोटी नागपुरी बनकेवरा भागवन में कौन कहानी में पीठा रोटी बनाने का वर्णन हुआ है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।